जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो बहुत सारे पेशेंट्स आते थे पिगमेंटेशन कंसर्न को लेकर, एक्ने को लेकर या कोई डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन को लेकर। बट इतने कम समय में आई हैव सीन द काइंड ऑफ पेशेंट्स चेंज। उनके क्वेश्चंस बदल गए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं। बहुत लोग एजिंग को एज अ कंडीशन मानते हैं जो रिवर्स की जा सकती है या स्लो की जा सकती है, और बहुत लोग उस पे अर्ली एज से काम करना चाहते हैं। अब स्किन केयर मार्केट कोई लग्जरी मार्केट नहीं रह गया है। एवरी पर्सन हु गोज टू ऑफिस वांट्स टू लुक प्रेजेंटेबल, वांट्स टू लुक देयर बेस्ट, और इस वजह से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट बहुत लोग अपनी यंग एज में भी थोड़ा ओल्ड महसूस करने लगे हैं। 20s में लोगों को लगता है उनकी बहुत स्किन अनइवन हो गई है, 30s में लोगों को आंखों के नीचे हॉलोनेस दिखने लगती है, और 40s में हमारा फेस टायर्ड लगने लगता है जबकि हम टायर्ड फील भी नहीं कर रहे हैं। ये सारे साइंस हैं अर्ली एजिंग के। बट इससे पहले मैं आपको इन सब का ट्रीटमेंट बताऊं, मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ ये वीडियो सीरम्स या क्रीम्स पे नहीं है, क्योंकि एजिंग सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होती। एजिंग बहुत डीप लेयर्स में होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और उन डीप लेयर्स को फिक्स करने के लिए या ऑल्टर करने के लिए हमें इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की मदद लगती है जो डीप काम करती हैं। तो इस वीडियो में हम एंटी एजिंग इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी स्किन में लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस देती हैं, जिससे आपका स्किन और फेस ज्यादा यूथफुल लगता है। बट इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर हमें अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आ क्यों रही है। इसके कुछ सिंपल रीजंस हैं। सबसे पहला, हम सबका स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। ये हमारी स्किन में ब्लू लाइट के एक्सपोजर को बढ़ाती है जिससे पिगमेंट बनता है। हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हार्मोन कॉर्टिसोल का रिलीज होता है जो हमारे स्किन में कोलेजन को ब्रेक करता है, पिगमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाता है। हम लेट नाइट्स करते हैं, हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती जिससे जो स्किन का रिपेयर मैकेनिज्म है उसको काम करने का मौका नहीं मिलता। तो जो डैमेज दिन भर में हो रहा है हम उसे रात में रिपेयर भी नहीं कर पा रहे ठीक से बिफोर आवर नेक्स्ट डे बिगिन। आज के टाइम में इतना पोल्यूशन है जो हमारी स्किन को इरिटेट करता है और हमारी स्किन के हीलिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है। और फाइनली वेकेशंस पे जाना, बीचेस पे जाना विदाउट सन प्रोटेक्शन, लॉन्ग एक्यूट सन एक्सपोजर, ये सब हमारे कोलेजन और इलास्टिन को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये कॉम्बिनेशन है ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमारी लाइफ में आ चुके हैं, जो मिलकर हमारी स्किन को जल्दी एज करवाते हैं। पर जब हम एजिंग की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस रिलेट रिंकल्स टू एजिंग, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिंकल्स एक बहुत लेट साइन है ऑफ एजिंग, बट एजिंग के कुछ अर्ली साइंस भी आते हैं। इनफैक्ट एजिंग एक पूरा लेयर्ड प्रोसेस है जो स्किन की हर परत में, हर लेयर में डेवलप होता है। तो मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती हूँ हर लेयर में क्या चेंज आता है विद एज। सबसे पहली लेयर है स्किन की सबसे ऊपरी परत जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस उम्र के साथ थिन होती है और डल हो जाती है। इसमें पिगमेंट डिपोजिशन कहीं कहीं होता है, जो थोड़ा थोड़ा सन एक्सपोजर हमें रोज हुआ है उसका कलर इधर उधर जमा होता है जिसके कारण वो अनइवन दिखती है, और साथ ही में हमारी इस एपिडर्मिस का हीलिंग जो है वो बहुत स्लो हो गया है। नेक्स्ट लेयर आती है जिसे हम कहते हैं डर्मिस। डर्मिस में पड़ा होता है कोलेजन और इलास्टिन जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है। कोलेजन, इलास्टिन दोनों उम्र के साथ ब्रेक डाउन होते हैं। इस वजह से हमारी स्किन का टेक्सचर अनइवन दिखता है, वो स्मूथ नहीं दिखती, साथ में हमारे पोर्स खुलने लगते हैं और हमारी स्किन थोड़ी सी लूज लगती है या सैग लगती है। तीसरा लेयर आता है स्किन का जिसे हम कहते हैं फैट पैड। उम्र के साथ हमारे जो फैट के पैड्स है वो श्रिंक होते हैं और हमारे फैट पैड्स थोड़े सुकड़ जाते हैं, संकन हो जाते हैं। इस कारण से आपको दिखती है अंडर आई हॉलोनेस, स्माइल लाइंस, और आपका जो फैट चीक में था वो नीचे ड्रूप कर जाता है टू जॉवल्स। फैट के बाद लेयर आती है मसल्स की। कुछ मसल्स हमारी ओवर एक्टिव हो गई हैं जैसे कि फ्राउन मसल्स। आपने देखा होगा बहुत सारे ओल्ड लोग हमेशा गुस्से में दिखते हैं, लेकिन वो गुस्से में है नहीं, उनकी मसल्स सिर्फ ओवर एक्टिव है। इस ओवर एक्टिविटी की वजह से लाइंस रेस्ट पे भी दिखना शुरू हो जाती है। और मसल्स के बाद लास्ट स्ट्रक्चर आता है जो है हमारा बोन। हमारे बोन का जो फ्रेमवर्क है वो धीरे धीरे श्रिंक होता है जिसे हम कहते हैं रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, और ये अर्ली 30s में स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हमारा फेशियल स्ट्रक्चर ऑल्टर होता है। अब ये तो वही डिफरेंट लेयर्स। इन लेयर्स जो पड़ी है उनके बीच में होते हैं खड़े हुए लिगामेंट्स जो हमारे फैट पैड्स के आसपास होते हैं, फैट को पोजीशन पे रखते हैं। ये सारे चेंजेस मिलके हमारे फेस को वो अपीयरेंस देते हैं जिसमें वी लुक अ बिट एज्ड। अब आपको जानकर ये हैरानी भी हो सकती है कि पिगमेंटेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजिंग। मोस्ट पीपल थिंक दैट aging is wrinkles, but most Indians develop pigmentation as the first sign of aging. अगर कोई आप एंटी एजिंग प्लान अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ रिंकल्स, फाइन लाइंस, फैट या मसल्स पे काम नहीं होगा, उस पे स्किन के पिगमेंटेशन पे भी काम होगा। लेकिन हर एज ग्रुप के अपने कंसर्न्स हैं, इसीलिए ट्रीटमेंट एज ग्रुप के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप 20s में हो तो आप क्या केयर कर सकते हैं जिससे आपकी एजिंग के साइंस थोड़े से प्रिवेंट हो सकते हैं। इधर आपका मोटो होना चाहिए
कि आपको सरफेस लेवल पे काम करना है, क्योंकि अभी आपके डीप चेंजेस नहीं आए हैं। आप अपनी स्किन में कोलेजन को प्रिजर्व करने पे ध्यान दीजिए, और जो अगर पिगमेंट चेंजेस आने लगे हैं या आने वाले हैं उनको प्रिवेंट कीजिए या ट्रीट कीजिए। सबसे पहला क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो आप ट्राई कर सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक है, वो है माइक्रोडर्माब्रेशन, जिसे हम कहते हैं MDA। ये एक बेसिक बहुत इफेक्टिव स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट है। इसमें छोटे छोटे डायमंड के क्रिस्टल्स या एल्यूमिनियम क्रिस्टल से आपकी स्किन को रीसर्फेस किया जाता है। इससे आपकी स्किन में इवन टोन आता है और आपकी स्किन ग्लो करती है, उसका टेक्सचर स्मूथ फील होना स्टार्ट हो जाता है। ये इफेक्टिवली आप हर 2 से 3 महीने में करवा सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है जो ज्यादा पॉपुलर है, विच आर केमिकल पील्स। केमिकल पील्स एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको टेक्सचरल चेंजेस हैं, जिनको स्किन का सरफेस स्मूथ नहीं दिखता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ज्यादा हैं। केमिकल पील्स एक कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन होता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में किया जाता है। अगर ये कंट्रोल मैनर में नहीं किया जाएगा तो ये केमिकल आपकी स्किन को ज्यादा डिसॉल्व करके साइड इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके स्किन इश्यूज के लिए परफेक्ट पील कौन सा है। बट जो कॉमन पील्स डर्मैट्स यूज करते हैं उनमें सबसे कॉमन होता है ग्लाइकोलिक एसिड, विच इज गुड फॉर ग्लो एंड फॉर माइल्ड फाइन लाइन। दूसरा है मैंडेलिक एसिड, दिस इज अमेजिंग फॉर दोज विद सेंसिटिव स्किन एंड विद पिगमेंट इश्यूज। सैलिसिलिक एसिड पील उनके लिए अच्छा है जिनको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है, जिनके क्लॉक पोर्स है, टेक्सचरल चेंजेस हैं, या फिर जिनका ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है। और लैक्टिक एसिड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है विंटर्स में और उन लोगों के लिए जिनकी ड्राई स्किन है। 2 ऐसे पील ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत ही केयरफुली यूज करने। इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड, अनलेस कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको स्ट्रिक्टली रेकमेंड ना करे कि आपको यही करवाना है, आप उसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। उसमें सबसे पहला है फिनॉल पील। ये तो इंडिया में नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो इसके लिए एक्चुअली एक हॉस्पिटल सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतने सारे फेनॉल पील से डैमेज्ड फेसेस देखे हैं। किसी ने सैलून से करवाया है, किसी ने क्वैक से करवाया, अनट्रेन्ड प्रोफेशनल से करवाया है। और दूसरा ऐसा पील है TCA पील। TCA पील डर्मेटोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं और इसमें पीलिंग होती है, इसमें पिगमेंट चांसेस होते हैं, तो ये भी बहुत केयरफुली डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही किया जाता है। थर्ड थिंग यू कैन ट्राई इन योर 20s इज द कोलेजन बूस्टिंग डिवाइसेस, जैसे कि डर्मापेन फॉर माइक्रोनीडलिंग। ये हमारी स्किन में छोटे छोटे माइक्रो चैनल्स क्रिएट करता है जिसके थ्रू डिजायर्ड सीरम्स को इन्फ्यूज किया जा सकता है। ये हमारे कोलेजन को बूस्ट करेंगे, जो थोड़ा बहुत डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करेंगे, हमारी स्किन में टेक्सचरल इंप्रूवमेंट देंगे और हमारे पोर्स को इंप्रूव करेंगे। अब आपने बहुत सारे माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस या डर्मापेन सुने होंगे, बट डर्मापेन 4 इन सबसे डिफरेंट है। डर्मापेन 4 एक US FDA अप्रूव पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे डर्मापेन 4s जो एक्चुअली चाइनीज या कोरियन डुप्लीकेट होते हैं ऑफ द ओरिजिनल डर्मापेन 4 आर नॉट इफेक्टिव। डर्मापेन 4 एक प्रिसाइज कंट्रोल्ड डेप्थ देता है जहां वो कोलेजन को बूस्ट करना चाहता है। लेकिन चीपर डर्मापेन्स जो होते हैं वो आपकी स्किन को एक्चुअली टियर कर सकते हैं, एक अनइवन इंजुरी दे सकते हैं, जिससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और कलर प्रोडक्शन, जिसे हम PIH कहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, वो दोनों बढ़ जाते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली चीप आएंगे, बट ये आपकी स्किन में ज्यादा नुकसान कर सकते हैं रादर देन कोलेजन प्रोडक्शन। अब ये तो हो गए 3 मेन ट्रीटमेंट्स जो आप ट्राई कर सकते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन, केमिकल पील्स और डर्मापेन 4। बट कुछ एड ऑन ट्रीटमेंट्स आप इनके ऊपर करवा सकते हैं, बट दीज आर नॉट अ कंपल्शन। ये सपोर्ट करते हैं डर्मापेन 4 को, जैसे कि PRP में आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल कर डाला जाता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को और अच्छा करेंगे। दूसरा है मेसोथेरेपी सॉल्यूशंस। अगर आप अपना ब्लड विड्रॉ नहीं करवाना चाहते तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर कुछ सीरम्स इन्फ्यूज करवा सकते हैं। 2 ट्रीटमेंट्स जो मैं एडवांस लेवल ट्रीटमेंट्स कहूंगी इन समबडी हु इज इन द 20s और जनरली मैं ब्राइड्स के लिए परफॉर्म करती हूँ, उसमें से सबसे पहला है प्रोफाइलो। प्रोफाइलो में हाई और लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोनिक एसिड यूज किया जाता है। इस पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को जरूर देखिए। प्रोफाइलो के अंदर जो हाइड्रोनिक एसिड है वो बहुत ही यूनिक है। यह आपकी स्किन की ऊपरी परत पर जाकर आपकी स्किन को फर्मनेस और हाइड्रेशन देता है। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, ये बूस्ट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को, क्योंकि ये फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी, वो सेल्स जो कोलेजन बनाते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। बट ये कोई फिलर नहीं है और ये आपकी स्किन में वॉल्यूम ऐड नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ द स्किन को इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है। एक प्रोफाइलो का सेशन के रिजल्ट्स अबाउट 4 to 6 मंथ्स तक लास्ट करते हैं और इंडियन स्किन, दैट्स व्हाट आई हैव पर्सनली सीन इन माय ओन प्रैक्टिस। और दूसरा ट्रीटमेंट ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं जो है नॉन अब्लेटिव अर्बियम ग्लास लेजर। ये भी एक सुपरफिशियल रीसर्फेसिंग टेक्निक है। अगर आपके पोर्स हैं, माइल्ड एक्ने स्कार्स हैं या आपको माइल्ड टेक्सचरल इंप्रूवमेंट चाहिए तो अर्बियम ग्लास इज अ फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी टू ट्राई। इसका कोई मेजर डाउन टाइम नहीं है। ये आपकी स्किन में सुपरफिशियल इंजरी करता है, बट ऐसी इंजरी जो आपको दिखे ना सिर्फ रेडनेस के फॉर्म में दिखे, बट बॉडी को लगता है आपकी स्किन इंजर हुई है और वो अपना खुद का कोलेजन जनरेट करती है। इससे स्मूदर टेक्सचर अचीव होता है। सो दीज आर सम ऑप्शंस इन योर 20s। नाउ लेट्स कम टू पीपल हु आर इन देयर 30s। नाउ इज द टाइम टू होल्ड योर स्ट्रक्चर इन प्लेस। इन योर 30s आपका कोलेजन लॉस जो है वो तेजी से बढ़ गया है, आपकी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ चुकी है, तो आपका स्किन थोड़ा सा मसल टेंशन में जाता है। आपके फैट के जो पैड्स हैं जो अच्छे से पड़े हुए थे आपकी स्किन में, थोड़े खिसकने लगते हैं। तो अब हमें जाना पड़ेगा थोड़े डीप लेवल ट्रीटमेंट्स पर। उसमें सबसे पहला आता है मॉर्फियोसेट, जिसमें होता है माइक्रो नीडलिंग के साथ
रेडियो फ्रीक्वेंसी। मॉर्फियस 8 पे भी डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, अगर आपको उसको लेंथ में सुनना है तो आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मॉर्फियस 8 के फायदे क्या क्या है? वो आपकी स्किन को टाइटन करेगा, आपकी जॉ लाइन को और शार्पन करेगा, और अगर आपके ओपन पोर्स है, फाइन स्कार्स हैं या स्माइल लाइंस हैं, उसके लिए भी मॉर्फियस 8 बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड टेक्नोलॉजी इज हाइफू, व्हिच इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। सर्जरी के अलावा अगर आप किसी और मैकेनिज्म से इसे टाइट करना चाहते हैं तो वो है हाइफू। हाइफू उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिनको सैगिंग यहाँ पर दिखती है, उनका फेस थोड़ा सैग कर चुका है। इट्स अ फेस लिफ्टिंग डिवाइस। इनफैक्ट इसे नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्किन बूस्टर्स। प्रोफाइलो भी एक स्किन बूस्टर है, वो भी 30s में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हाउएवर अगर आप बेसिक बूस्टर ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिक स्किन बूस्टर्स में ये डिफरेंस है प्रोफाइलो से कि प्रोफाइलो में हम सिर्फ 5 पॉइंट्स पे इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्प्रेड होने वाला हाइलोनिक एसिड है, तो वो स्किन में खुद स्प्रेड होता है। स्किन बूस्टर्स हम छोटे छोटे पॉइंट्स में इंजेक्शन देते हैं आपकी स्किन के डीपर लेयर में, विच इज कॉल्ड द डर्मिस, और यहाँ पर हाइलोनिक एसिड जब पड़ा रहता है वो पानी को अब्सॉर्ब करता है, आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करता है और स्किन को थोड़ा फर्म अपीयरेंस देता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिन्हें लगता है हमारी स्किन थोड़ी डल और टायर्ड दिखती है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है बोटॉक्स। बोटॉक्स भी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये इन सब की तरह कोलेजन स्टिमुलेशन पे काम नहीं करता है। बोटॉक्स उन एरियाज के लिए है जहां पर आपकी लाइंस डायनामिक लाइंस हैं, मतलब जो मूवमेंट पे लाइंस बनती है। जब आप स्माइल करते हैं आपको क्रोज फीट दिखती है, जब आप फ्राउन करते हैं आपको 11s दिखते हैं, जब आप आईब्रोज रेज करते हैं आपको एक्सप्रेशन लाइंस दिखती हैं। ये तब बनती हैं जब मसल मूव करती है। बोटॉक्स मसल को रिलैक्स करके इन लाइंस के अपीयरेंस को रिड्यूस करता है और उन लाइंस को परमानेंट होने से रोकता है। बहुत बड़ा मिथ है कि बोटॉक्स है जो आपकी स्किन में फिलिंग इफेक्ट देता है, वो फिलर्स है। बोटॉक्स आपकी स्किन को बहुत रिलैक्स लुक देता है। दूसरा मिथ है कि बोटॉक्स आपको एक फ्रोजन लुक देता है। अगर तरीके से किया जाए, जैसे मेरे फोरहेड में है, तो आपका फेस फ्रोजन नहीं दिखता है। सो द गोल इज सॉफ्टनेस नॉट स्टिफनेस। दीज आर गुड ऑप्शंस फॉर दोज हु हैव अंडर आई हॉलोनेस। यहाँ पर अगर फैट लॉस हो चुका है तो फिलिंग के अलावा रियली कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। कभी कभी चीक सपोर्ट को रिस्टोर करने के लिए दिया जाता है, या कभी कभी लिप्स में जो वॉल्यूम काफी लॉस हो चुका है उसके लिए दिया जाता है। अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से राइट एक्सपेक्टेशन डिस्कस करेंगे और उन्हें अपना एक्सपेक्टेशन बताएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं फिलर्स से। सो फिलर्स आर मेंट टू गिव योर फेस अ फ्रेश लुक विदाउट चेंजिंग द शेप। एक और अच्छा ऑप्शन है इंस्टेंट लिफ्ट के लिए, बट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो है थ्रेड लिफ्ट। अगर आपको माइल्ड मैरियोनेट्स हैं या स्माइल लाइंस हैं, तुरंत थोड़ा लिफ्ट चाहिए, आपको कुछ एक आध महीने में आपका इवेंट है, तो आप थ्रेड लिफ्ट को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें थ्रेड्स डाली जाती हैं टू गिव योर स्किन अ लिफ्टिंग इफेक्ट। और एक और ऑप्शन जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है फ्रैक्शनल CO2 लेजर। ये उन लोगों के लिए है जिनको स्किन में पिगमेंट इश्यूज दिखते हैं, जिनको फाइन लाइंस हैं। ये अर्बियम ग्लास की तरह थोड़ा सा रीसर्फेस करती है आपकी स्किन को, एक स्मूदर टेक्सचर और टोन देती है, बट अगर इसे तरीके से नहीं किया गया है तो ये ज्यादा कलर भी छोड़ के जा सकती है आपकी स्किन पे। सो फ्रैक्शनल CO2 लेजर शुड ऑलवेज बी परफॉर्म्ड बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अब अगर आप अपने 40s में हैं और अगर आप नीडल से डरते हैं तो अच्छी बात यह है कि आज साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका है दैट वी हैव सम नीडल फ्री ऑप्शंस फॉर ऑल ऑफ यू हू आर इन द 40s। बट इफ यू आर ओपन टू नीडल्स, मैं आपको वो भी ऑप्शंस देने वाली हूँ। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो नीडल फ्रेंडली पेशेंट्स हैं, जिन्हें नीडल से डर नहीं लगता एंड दे आर ओपन टू ट्राइंग न्यू इनोवेटिव थिंग्स। सबसे पहला है फिलर्स फॉर मिड फेस, फॉर लिटिल माइल्ड हॉलोनेस अंडर द आई एंड फॉर मे बी लिटिल करेक्शन ऑफ द जॉ लाइन, नॉट ओवरडूइंग इट, जस्ट गिविंग यू अ मोर फ्रेश लुक। सेकंड ऑप्शन है बोटॉक्स फॉर द अपर लाइंस, अगेन नॉट टू फ्रीज योर फेस, नॉट टू गिव इट अ स्टिफ अपीयरेंस, बट टू गिव यू अ मोर रिलैक्स्ड लुक। नेक्स्ट ऑप्शन है स्किन बूस्टर्स, both Profilo and the regular skin boosters for skin hydration and quality. Now coming to patients who do not want needles on their skin. Number one option is HIFU. It's great because it gives you nice lift. It's appropriate for your age. उसमें कोई needles नहीं है, कोई cutting technique नहीं है, कोई injections नहीं है, और ये 1-2 साल में एक ही बार करवाना पड़ता है। But HIFU या उसका सबसे अच्छा फॉर्म जिसे हम अल थेरेपी कहते हैं, जो हम अपने क्लिनिक में परफॉर्म करते हैं, these are a bit expensive treatments. अगर आप कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शंस चाहते हैं, you can consider Apollo Duet Radio Frequency Skin Tightening. जैसे मैंने आपको मॉर्फियस 8 में बताया, जिसमें माइक्रो नीडल्स के थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन में दी जाती है टू बूस्ट योर कोलेजन। बिना नीडल्स के सरफेस लेवल रेडियो फ्रीक्वेंसी भी डिलीवर की जा सकती है बाय अपोलो डुएट। अब ये एक टाइप का मेडिफेशियल है, सो इट्स वेरी रिलैक्सिंग, इट्स वेरी कामिंग। आप इस प्रोसेस को काफी एंजॉय करेंगे। ये आपकी स्किन को जेंटली टाइटन करता है ओवर 3 to 4 सेशंस। एक सेशन दिया जाता है 3 महीने में एक बार। इट्स गुड फॉर पीपल हु डोंट वांट नीडल्स, दे डोंट वांट डाउन टाइम, बट दे वांट समथिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर स्किन। दूसरा ऑप्शन है
PRX Plus Medifacial। ये एक इटालियन फेशियल है जिसमें क्लेम किया जाता है कि 4 to 5 डेज तक वो आपकी स्किन को काफी टाइट अपीयरेंस देता है। सो दिस इज फैंटास्टिक फॉर दोज पीपल जो रिपीटेडली कुछ नहीं करवाना चाहते बट दे वांट समथिंग कि कोई इवेंट के पहले उनका स्किन काफी अच्छा दिखे। सो दिस इज अ मेडिफेशियल, नॉट लॉन्ग लास्टिंग बट वेरी इफेक्टिव। इसमें एक नॉन पीलिंग पील यूज की जाती है जिसमें आपकी स्किन में टाइटनेस आती है, टेक्सचुरल इंप्रूवमेंट आता है एंड इट इज वेरी सेफ फॉर इंडियन स्किन एज वेल। तीसरा बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जेनोसिस ब्राइटनिंग टाइटनिंग मेडिफेशियल। इसमें विजिबल ब्राइटनेस आती है 15 to 20 मिनट्स में। इसमें तुरंत थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो थोड़ी माइल्ड स्वेलिंग आ सकती है बट इट्स गुड टू टेक इट बिफोर द इवेंट बिकॉज वो थोड़ी सी स्वेलिंग आपकी स्किन को एक टाइटनेस देती है बट वो एक सोलन अपीयरेंस नहीं देती। ये लिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ अर्ली एजिंग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट और वो लोग जिनको इवेंट के पहले थोड़ा ब्राइटनिंग और टाइटनिंग दोनों इफेक्ट्स चाहिए। तो ये सारे लिस्ट कर दिए मैंने आपको ट्रीटमेंट्स जो आप एंटी एजिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं बट कुछ जनरल पॉइंट्स मैं आपको देना चाहूंगी बिफोर यू डिसाइड व्हाट ट्रीटमेंट टू ऑप्ट फॉर। सबसे पहला, अगर आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से उस डिवाइस का नाम पूछिए और चेक कीजिए क्या वो USFDA अप्रूव्ड है। अगर कोई डिवाइस USFDA अप्रूव्ड है वो एफिकेसी को और आपकी सेफ्टी को इंश्योर करती है। दूसरा, माइक्रोनीडलिंग पेन्स अवॉइड करने हैं जो बेसिक सैलून्स में किया जाते हैं। सबसे अच्छा माइक्रोनीडलिंग पेन डर्मापेन 4 है, वो सेफ है, वो आपकी स्किन को इफेक्टिवली कोलेजन देगा विदाउट डैमेजिंग इट। तीसरा, अगर आप पील्स कर रहे हैं तो फिनॉल पील बिल्कुल नहीं करवानी अपनी स्किन पर अनलेस कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपके लिए कर रहा है और हाई स्ट्रेंथ TCA भी बहुत केयरफुली यूज करना है। चौथा, आप कुछ भी करवा लो, अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं ले पाओगे तो जो भी आपने किया है वो सब बेकार है, तो एक अच्छा SPF जरूर यूज करो। नेक्स्ट, नॉट एवरी ट्रीटमेंट कैन बी टेकन बाय एवरीबॉडी, आस्क योर डर्मेटोलॉजिस्ट, दे विल कस्टमाइज इट फॉर यू। एंड फाइनली, मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है एंड दैट इज व्हाट मैटर्स मोर देन द एक्चुअल ट्रीटमेंट यू टेक। कुछ भी चेंज स्किन में परमानेंट नहीं होता, धूप हमेशा है, स्लीप प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, ये सब हमारी लाइफ में रहेगा और ये फिर से एजिंग के साइंस को वापस लाएगा, इसलिए आप मेंटेनेंस ऑप्शंस भी डिस्कस कर सकते हैं अपने डर्मैट से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। इफ यू थिंक you have some questions that are unanswered in this video, please feel free to write them in the comment section. Don't forget to click the like button and share this with all your friends who love anti-aging treatments and would like to start with something. I'll meet you guys in the next video. Up until that, I wish you all a very happy and healthy skin.